Hello everyone, welcome to EduTab. In today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic MSME Act 2006. तो MSME Act लाया गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द एमएसएमई एक्ट 2006। सो इस एक्ट के अंडर सपोर्टिव मेजर्स लिए गए हैं, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाया गया है फॉर द एमएसएमईज। तो जो पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी प्रोविजंस का, ये ग्राउंड वर्क सेट करता है एक्ट के लिए कि एक्ट का नाम क्या है, डेट किससे कमेंस होगा, और मेजर जो डेफिनेशंस है वो चैप्टर 1 में दिए गए हैं। डे ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, बायर, एंटरप्राइज, गुड्स। तो स्टैंडर्ड लीगल टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं जो ऑपरेशनल क्लैरिटी में काम आता है। जो चैप्टर 2 है वो नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमईज के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है कि एक बोर्ड होगा जिसका लोकेशन दिल्ली में होगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर होगा, 6 मिनिस्टर्स आएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, एक मेंबर आएगा यूटी से एडमिनिस्ट्रेटर, 5 मेंबर्स आएंगे पार्लियामेंट से, और जो की मिनिस्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि फाइनेंस, इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, सिडबी, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, वहां से भी सीनियर ऑफिशियल्स इस बोर्ड का पार्ट होंगे, और इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियन और इकोनॉमिक सेक्टर्स में से भी रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड का पार्ट बनेंगे। तो ये जो बोर्ड है इसके पास सेंट्रल अथॉरिटी है, ये एमएसएमईज की डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और पॉलिसी मेकिंग करते हैं। चैप्टर 3 ऑफ द एमएसएमई एक्ट जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज की बात करता है। तो आप एमएसएमईज को नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिफाइन करते हो कि ये मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करता है, एज पर द इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, किसको हम एमएसएमई की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। और एमएसएमई की जो साइज है वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी डिफाइन होता है, टर्नओवर के बेसिस पे भी डिफाइन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला भी एमएसएमई हो सकता है, सर्विस सेक्टर वाला भी एमएसएमई हो सकता है। ठीक है, तो इसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, मीडियम कौन सा है। उसके हिसाब से टाइप और साइज ऑफ एंटरप्राइज के हिसाब से भी फिर अलग अलग स्कीम्स या अलग अलग प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। चैप्टर 3A बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये बताता है प्रोसीजर्स एंड मेथडोलॉजीज फॉर दोज इंटेंडिंग टू स्टार्ट एन एमएसएमई। उनके लिए प्रोसीजर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये ओरिजिनली नहीं होता था, बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। सो न्यू एंट्रेंट्स जो होंगे एमएसएमई सेक्टर्स के अंदर, उनको लेके प्रोविजंस हैं, और जो पुराने इस्टेब्लिश्ड यूनिट्स हैं उनकी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो चैप्टर नंबर 4 है एमएसएमई एक्ट का, वो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट की बात करता है कि कैसे हमने एमएसएमईज का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, उनका मार्केट एक्सेस इंप्रूव करना है, प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, उन सब के बारे में इसमें बात की गई है। और एक 5 स्टेप सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात की गई है कि मार्केटिंग सपोर्ट कैसे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा एमएसएमई सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल एड, यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रल फंड्स फॉर एमएसएमईज, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 4 है इसमें अंडरलाइन किया गया है कि गवर्नमेंट कैसे एमएसएमईज को सपोर्ट करेगी, उनका स्केल बढ़ाने के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट उनका प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कैसे कर रही है। चैप्टर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिलेड पेमेंट टू एमएसएमईज। तो ये एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बायर से जो डिलेड पेमेंट करते हैं, ये चैप्टर ऐड किया गया है कि अगर आप एमएसएमईज को डिलेड पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और किस डेट से आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, एंड रेफरेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स फैसिलिटेशन काउंसिल टू एड्रेस ग्रीवेंसेस, कोई ग्रीवेंसेस है तो उन्हें काउंसिल में भेज सकते हो, फैसिलिटेशन काउंसिल में, और बायर की क्या लाइबिलिटी होएगी अगर वो डिलेड सेटलमेंट करता है। तो ये एमएसएमईज को जो काफी बार लिक्विडिटी के इश्यूज फेस करते रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है कि बायर डिलेड पेमेंट ना करे। फिर आता है मिसलेनियस प्रोविजंस, आखिरी जो चैप्टर है इस एक्ट के अंडर, ये बाकी के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, पावर्स एंड पेनल्टीज, कोर्ट्स का कितना जुरिस्डिक्शन है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है एमएसएमईज की रिगार्डिंग रूल्स बनाने के लिए। तो जो लीगल बैकबोन है इस एक्ट का कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है, फ्यूचर अडेप्टेबिलिटी कैसे रखनी है, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 6 में की गई हैं। सो आप चाहे उतना डिटेल में मत पढ़े, लेकिन आपको हल्का इतना आइडिया होना चाहिए स्पेसिफिकली चैप्टर 5 किसके बारे में बात करता है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि डिलेड पेमेंट के बारे में कौन से चैप्टर में बात की गई है।
उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज की किसमें बात की गई है, तो एटलीस्ट आपको इतना बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए। सो अब हम इसके क्वेश्चंस करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है और कंबाइंड मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो सारे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमईज लोकेटेड? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। तो दिल्ली में लोकेटेड है, ये दिया भी हुआ है एमएसएमई एक्ट के अंदर, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Chapter 5 of MSME Act aims to cancel GST registration, prevent delayed payments to MSMEs, introduce tax rebates या फिर enforce minimum wages। तो चैप्टर 5 बात करता है कि MSMEs को डिलेड पेमेंट से प्रोटेक्ट करने की, प्रिवेंट करने की। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।